सनातन के जो शिखर पुरुष हैं शंकराचार्य, उनका बयान आ गया है। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं सनातन धर्म की जो लगातार ज्वाला जो पूरे दुनिया में फैला रहे हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देवकी नंदन के समर्थन में द्वारका पीठ के शंकराचार्य। देवकी नंदन की मांग पर स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने कहा, प्राचीन परंपरा में संतों की यही भूमिका। और अब मैं आपको बता दूं कि केवल हमने सनातनी धर्माचार्यों से बात नहीं की है, हमने मुस्लिम धर्माचार्यों से भी बात की है और उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। देवकी नंदन के समर्थन में आए हैं फिरंगी महली। संसद में आरक्षण की मांग का उन्होंने समर्थन किया है। संसद में धार्मिक गुरुओं की मौजूदगी जरूरी है, ये कहा है फिरंगी महली ने। संसद में धार्मिक गुरुओं की सदस्यता के लिए कानून बने, देवकी नंदन ठाकुर ने अहम मुद्दा उठाया है। सुनिए पहले वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद इनके बयान पर एक क्लैरिटी है वो मैं दूंगा आपको। जनाब देवकी नंदन साहब ने जो ये मसला उठाया है ये बहुत ही अहम है और हम ये समझते हैं कि जितने भी रिलीजन हैं, ख़ासकर जो चार बड़े रिलीजन अपने मुल्क में हैं, उनसे मुताल्लिक़ रिलीजियस लीडर्स का पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जाना चाहिए और इस सिलसिले में बाकायदा क़ानून बना करके ये जो सेक्टर अभी तक इसकी तरफ जो तवज्जो नहीं दी गई, अगर दी जाती है तो हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए और पार्लियामेंट के लिए भी इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद होगा। तो ये जो फिरंगी महली साहब का बयान है, ये उस तब बयान दिया गया जब उनको ये नहीं मालूम था कि देवकी नंदन जी केवल सनातनी धर्माचार्यों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सभी धर्मों के धर्माचार्यों को मिलना चाहिए आरक्षण और वो इसका समर्थन करते हैं, ये उन्होंने कहा था। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं, बागेश्वर बाबा जो बहुत मशहूर हैं पर्ची निकालने के लिए। चलिए, तो ये तो सारे बयान आ गए, यहाँ पे धर्माचार्य हैं, कथावाचक जो हैं, लेकिन विवेक आप क्यों इस मांग का विरोध कर रहे हैं, क्यों आप इसके विरोध में एकदम मुखर हैं? मैं चाहूंगा मुझे 40 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए। मैं अनिरुद्धाचार्य इनकी देवकी नंदन जी की हर बात आपको अनइंटरप्टेड चाहिए और मेरे बीच में बोलेंगे? नहीं, किसी ने नहीं बोला, आप भी बोलिएगा मेरे नहीं, मेरे बीच में आप बोलेंगे। आप सुनिए, पहले सुन लीजिए। सबसे पहली चीज है, इन्होंने देवकी नंदन जी ने डिमांड उठाई कि साहब बच्चियों की सुरक्षा होनी चाहिए और बच्चियों की सुरक्षा तब होगी जब हमारे धर्मगुरु पार्लियामेंट में जाएंगे। तो बच्चियों की सुरक्षा करेंगे आसाराम बापू, बच्चियों की सुरक्षा करेंगे चिन्मयानंदा जिनकी सीडी सामने आई, बच्चियों की सुरक्षा करेंगे आपके राम रहीम साहब जिनको पैरोल पे छोड़ा है भाजपा ने वोटों के लिए, ये करेंगे। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, इन धर्माचार्यों पे अंकुश कौन लगाएगा? ये गारंटी है? नहीं बोलने दूंगा, धर्माचार्य हो, मुस्लिम धर्माचार्य हो, किसी भी धर्म का धर्माचार्य हो, क्या आप गारंटी लेते हैं उनके कैरेक्टर की? और आप चाहेंगे कि आसाराम जाएं और गाइड करें प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में? राम रहीम पहुंचे पार्लियामेंट में? सुनते जाइए, ये सुनते नहीं रहिए। 40 सेकंड में 10 सेकंड बचा आपका। साध्वी जी बैठिए, थोड़ा बोलने दीजिए, अच्छा बोलूंगा। साध्वी बैठिए यहाँ पे, इनको फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, इनका आदर भी करता हूँ। मोटिवेशन के स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन अच्छी चीजें डालती हैं, जो अच्छा है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्या गारंटी ले? नहीं, विवेक जी एक आपत्ति है, विवेक जी एक आपत्ति है, उधर से भी है और मुझे भी है। आपने जितने नाम गिनाए केवल हिंदू धर्माचार्यों के गिनाए, क्या किसी और धर्म के धर्माचार्य पर किसी मौलवी पर, किसी पादरी पर, किसी बिशप पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा? आपने कोई नाम नहीं गिनाया। मैं बड़ा क्लियर हूं, आपने कोई नाम नहीं गिनाया। धर्माचार्य चाहे मुस्लिम हो चाहे केरल के पादरी पर नन के साथ आरोप लगा। नाम लो, आप नाम बता दीजिए। नाम लो, आप मेरी इनको नाम एक ही नाम इनको एक ही धर्म के नाम है, ये डायवर्जन है। वो भी एक ही धर्म के लिए मांग रहे हैं ना रिजर्वेशन। सुनिए, एक ही धर्म के लिए मांग रहे हैं ना। एक मिनट तो अभी वो एक ही धर्म के लिए मांग रहे हैं। आप सब लोग नहीं, सब एक साथ नहीं, सब एक साथ नहीं, सब एक साथ नहीं। अजमेर का एक निर्णय, सब एक साथ नहीं, सब एक साथ नहीं। अजमेर का एक आया फैसला, आपके साथ हूँ ना। अजमेर का फैसला आया, मुस्लिम धर्मगुरु गलत, अजमेर का फैसला आया है। बोल दिया, बोल रहे हैं। कोई भी धर्मगुरु, अब आप आपस में नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए, किसी को हूट नहीं करना है, ऐसा कुछ। योगी आदित्यनाथ धर्मगुरु हैं, मठाधीश हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। ताली बजा ली। अब दूसरा बोलूंगा फिर ताली बजाना। 65,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न के केस एक साल में उत्तर प्रदेश में, बजाओ ताली। विवेक, तो क्या कोलकाता में भी कोई धर्माचार्य है मुख्यमंत्री? नहीं सर, वहां तो एक महिला है ना मुख्यमंत्री। नहीं, आप फिर वही बात, क्या जहां पे मठाधीश नहीं है वहां पर रेप नहीं होते? धर्माचार्यों के जाएंगे पार्लियामेंट में जाने से बच्चियां सुरक्षित हैं या नहीं?
मेरे हिसाब से नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, धर्म गुरु हाँ, या हिंदू धर्म गुरु हो। एक मिनट, पहले प्रज्ञा जी, गुरुओं का काम देवनंदन जी, पार्लियामेंट पहले में प्रज्ञा जी नहीं। महिला है, उनका नाम भी आया डिबेट में। प्रज्ञा जी क्या जवाब दे रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि विवेक जी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले मैं हर चाहता जगह हूं है। आप उनको बोलिएगा, पहले आप क्लैरिटी दीजिए, इनकी मांग का आप समर्थन करती हैं और क्या आप गारंटी लेती हैं जो कह रहे हैं? नहीं, उनका जवाब उसके बाद। देखिए, सुनिए, पहले बेसिक क्लियर हो जाए, पहले बेसिक क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं देवकी नंदन जी की मांग का समर्थन करती हूँ और बिल्कुल खुल के करती हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत ही सही कहा है और हमारे स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा, जिसको भी नॉलेज है, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार खत्म हो जाएगा अगर संत खत्म हो जाएंगे। अब आ जाइए, आपको मार्गदर्शन कौन देगा? और दूसरी बात, इफ आई हैव टू आंसर हिज क्वेश्चन व्हाट ही आस्क्ड, आप एक बात बताइए, ब्लैक शीप्स किस जगह नहीं है? आप मुझे बताइए। आप उन्हीं लोगों के नाम क्यों बोल रहे हैं जो गलत है? आप उन लोगों के भी नाम बोलिए जो समाज को मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। और यहां पर जहां से मांग उठी, अगर आप इसके रूट कॉज को देखेंगे, महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं, रूट कॉज नहीं, आप बोलने दीजिए, अनइंटरप्टेड आप उनको बोलने दीजिए, आप मत नहीं बोलिए बीच में। I did not intervene while you were speaking. You would not intervene while I am speaking, right? आप देखिए, जब महिलाओं के, अगर हम आपराधिक घटनाओं की बात कर रहे हैं, right? तो जो मार्गदर्शन है वो संत दे रहे हैं। वैल्यूज खत्म हो रहे हैं समाज से, इथॉस खत्म हो रहे हैं, नैतिक मूल्य खत्म हो रहे हैं। लेकिन Do you people- नहीं, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, रुके। सत्ता खत्म हो रही है। एक सेकंड। आपको डर लग रहा है? एक सेकंड। आज की लड़की वो पहनेगी जो पहनना चाहती है, वो खाएगी जो खाना चाहती है, उससे रिलेशन रखेगी जिससे वो चाहती है। विवेक जी सुनिए, आपको तो क्यों अंकुश लगाना है? विवेक ये जी आपकी सुनिए ना। नहीं, एक मिनट, विवेक जी सुनिए, विवेक जी आप सुनते नहीं है, विवेक जी आप सुनते नहीं है। जवाब सुनिए ना, जवाब एक मिनट रुकिए, विवेक जी को जवाब दे रहे हैं। चेहरे से लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है। डर तो इन्हें लग रहा है, इनके चेहरे से एविडेंट है कि डर आपको लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि साधु संत जो समाज को जगाने का कार्य करते हैं, बीच में नहीं आ गए, बीच में नहीं, उन लोगों का क्या होगा? और लोग क्रिमिनल माइंडेड है, क्योंकि फिर वो लोग सत्ता में नहीं रह पाएंगे, उनकी नहीं चलेगी, क्योंकि जिनका क्रिमिनल माइंडसेट है उनको फिर चुप रहना होगा। और इसका मॉडल योगी आदित्यनाथ सबके सामने है, आप लोग खुल के देख रहे हैं। आप बुलडोजर की राजनीति देख लीजिए। नहीं, you are endorsing जो लोग गलत 65,000 कर रहे हैं cases उनको against सजा women। मिलती है, चाहे वो rape cases हो, 65,000 चाहे वो केस है कुछ महिला भी हो। उत्पीड़न And के यूपी में let एक me साल say में। it. आप एंडोर्स कर रही हैं? एक मिनट, आप endorse कर रही हैं इसको? Let me say it. आप विवेक endorse जी, कर रही हैं? यूपी इज नंबर 1। विवेक जी सुनिए, अगर आप ऊंची आवाज में बोलेंगे, नहीं, एक मिनट, आप लोग बीच में मत बोलिए, आप लोग बीच में मत विवेक जी, बोलिए। अगर अभी आप- साध्वी प्रज्ञा बोल रही हैं, उनको बोल लेने दीजिए। रुकिए, साध्वी प्रज्ञा अपनी बात 20 सेकंड में अगर आप complete ऊंची आवाज में बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। इसीलिए प्लीज लेट मी से व्हाट आई वांट टू से। You endorse योगी आदित्यनाथ? I endorse, of course I endorse योगी 65,000 आदित्यनाथ जी। cases against- योगी अरे सर, आपका आदित्यनाथ सवाल is 3 बार पूछ चुके हैं आप, रुकिए। The kind of the work he has done for the state is commendable। बिल्कुल, योगी 65,000 आदित्यनाथ cases you are ने endorsing। भारत को एक नक्शा बदल दिया है। ओके, ठीक है। यूपी में क्राइम अभी हम लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के ट्रैक रिकॉर्ड पे बात नहीं कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा, ओके, ठीक है, साध्वी प्रज्ञा में, लेकिन मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं अपने व्यूअर्स को, अपने पैनलिस्ट को, कि हम बात एक बड़े मुद्दे की कर रहे हैं, इंडिविजुअल की नहीं कर रहे हैं।